इस वक्त मेरे साथ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स मौजूद हैं जिन्हें इस पूरे स्कैंडल में, जो कि ब्रेक से पहले आपने सुना देखा, इस स्कैंडल में इस्तेमाल किया गया, इनका मौक़िफ़ मैं जानने की कोशिश करूँगी, आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी। 3 अकाउंट होल्डर्स मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अज़मत, आप भी, और नसीब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं अमजद आपकी तरफ आना चाहूँगी। कितने फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया? 5,30,000 राउंड अबाउट। अच्छा, 5 लाख। ऐसा क्या करते हैं 5,30,000 फॉलोअर्स बना लिए? मुख्तलिफ इवेंट्स उस पर अपलोड करते हैं। इसके अलावा इलाकाई मसाइल उस पर अपलोड करते हैं। ठीक है, अवेयरनेस मैसेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जब आपको हायर किया गया था ये केपी के गवर्नमेंट की जानिब से, आप ये पूरा प्रोसेस क्या था, किस तरह कॉल आई, किस तरह रब्ता किया गया, आम अल्फाज में ज़रा ये जो नाज़रीन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है ये ज़रा मैं आप तक पहुँचाऊँगी कि किस तरह आपसे रब्ता किया गया था? ऐसा था ना कि प्रॉपर उसका अखबार में भी उसका ऐड आया हुआ था। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑफ बन्नू उसके पेज से अपलोड हुआ था, लिंक भी दिया हुआ था। उसमें क्वालिफ़िकेशन जिस तरह मांगे थे तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना पूरे उतरे, इसलिए हम सिलेक्ट हो गए। अच्छा, उसमें क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या मांगा गया था? उसमें जो है ना बेसिक्स BA क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ FASC और A लेवल्स भी थी क्वालिफिकेशन। हाँ बिल्कुल, FASC उसके साथ मिनिमम 1000 फॉलोअर जो है ना वो रिक्वायर्ड थे। मिनिमम 1000। तब आपके फॉलोअर्स कितने थे? उस वक्त हमारे 2,35,000 थे। ठीक है। उसके बाद आपने जब ये कैंपेन्स शुरू की, उनके साथ काम करना शुरू किया, जो कहा जाता था वो करते थे, तो आपके फॉलोअर्स 5 लाख से ऊपर चले गए? इससे नहीं बढ़े हुए थे, कुछ वायलेशन थे पेज में, कुछ वायलेशन थे, तो उस दफ़ा उससे जो है ना वायलेशन से ठीक हो गया। तो इसलिए जो है ना फॉलोअर को जो हमारा जितने भी वीडियोस और पोस्ट थे वो शो हो रहे थे, इस वजह से और भी जो है ना फॉलोअर आ गए। ठीक, मैं अब आपकी तरफ आ रही हूँ। नसीब, आप की रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन थे, किनको रिपोर्ट करते थे, किस तरह आप लोगों की मीटिंग्स होती थी, ज़रा समझाइएगा। मैम तो ये जब से शुरू हुआ जून 2022 से, तो उसके बाद फिर रोज़ाना बुनियाद पर टास्क दी जाती थी और हम उसको कंप्लीट करते थे। उसमें फिर 2 मीटिंग्स पेशावर में हुए थे और जितने भी अजला थे डिवीज़न के, जो मलकन डिवीज़न के 7 या 9 अजला है, उससे फिर जो जितने भी इन्फ्लुएंसर है उनको बुलाते थे। इस तरह मर्दान डिवीज़न, इस तरह दीगर डिवीज़न्स के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे उनको बुलाते थे और वो उसका एक मीटिंग्स होती थी और उसमें वो ये कहते थे कि जो टास्क दी जाती थी उसके बारे में बताते थे और जो काम होता था उसके बारे में समझाते थे। ठीक है। और वो फिर काम जब दिया जाता था तो कितनी देर में आपने उसको टास्क को अंजाम देना होता था? कोई टाइम पीरियड भी होता था, ड्यूरेशन भी होती थी टाइम की? जी, उसमें पहले 1 दिन का भी होता था, उससे ज़्यादा ऐसे टास्क होते थे कि वो 3 दिन या 7 दिन तक भी वो कहते थे कि इसमें मुकम्मल कर लिया करें। जी। अथॉरिटी कौन होता था अमजद, किसको आप बताते थे, किससे इंस्ट्रक्शंस लेते थे? उसके लिए एक मेड अकाउंट बना हुआ था, इससे हमें टास्क भी आते थे और जितना भी प्रोग्रेस था उसको हम रिस्पॉन्ड भी और वो अकाउंट किसका था? वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्या नाम था डायरेक्टर का? ज़र अली खान का। ज़र अली खान साहब का? जी सर। अकाउंट ये कहाँ होते थे? वो ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से होते थे। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में होते थे? जी सर। और उनका अकाउंट था जो आपको उनको रिपोर्ट करना होता था, वहीं से इंस्ट्रक्शंस आती थी? बिल्कुल, एक मेन अकाउंट होता था। ईमेल करते थे, क्या करते थे, क्या प्रोसेस है, आम अल्फाज में समझा दें देखने वाले। जी, जितने भी इंटर्न्स थे उनके अलग-अलग उनके लिए आईडी बनाई होती थी, तो मेन आईडी से उसके लिए टास्क आता था, फिर उसका जितना भी प्रोग्रेस था उसमें रीच होते थे, व्यूज़ होते थे, गुड और बैड कमेंट्स होते थे, तो सारे उनको हम रिस्पांस में देते थे कि इतने इस पोस्ट का इतना रीच हो गया, इतना व्यूज़ इस पर आ गया, इस तरह लोग उसमें कमेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।